Good evening to all. This is Reena Jaswal. Welcome back to Maths Learn. Today exercise 3.2. So सबसे पहले हम कुछ रिजल्ट हैं जो देख लेते हैं जो हमें आगे हेल्पफुल होंगे सिंप्लीफाइज क्वेश्चंस को करने के लिए. So आ जाओ पेयर ऑफ लाइंस. दिस इज़ द पेयर ऑफ लाइंस. इसमें क्या होगा, कोफिशिएंट जो होंगे जैसे A1 A2 है, A1 A2 इसे A1 ले रहे हैं, इसे A2 ले रहे हैं, ये B1 है, ये B2 और जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो C1 C2 है. ठीक है. कंपेयर द रेशियोज. इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करेंगे. अगर इन दोनों जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इन दोनों की रेशियो आपस में दो A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो उसे जो हमारे पास होगा, जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा. जब भी इनकी दोनों की रेशियो आपस में इक्वल नहीं होगी तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग होगा. और जो अलजेब्रिक जो होगा वो हमारे पास एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन होगा. इसी तरह पेयर ऑफ सेकेंड जो हमारे पास गिवन है, अगर इनकी तीनों की तीनों रेशियोज हैं जो A1 A2 इक्वल टू B1 B2 इक्वल टू C1 C2, अगर इसकी फॉर्म में आती है तो वो कौन सी होती है, कॉन्सिडेंट लाइन. और इसमें जो सोल्यूशन होगा वो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे. थर्ड हमारे पास रिजल्ट होगा जब हमारे पास फर्स्ट टू रेशियो इक्वल होगी बट थर्ड जो कांस्टेंट टर्म है वो नॉट इक्वल टू होगी. वो हमें हमारे पास क्या रिजल्ट देगी, ग्राफिकली वो पैरेलल लाइंस होगी और उसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा. इसको और ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको ईजी वे से इसको समझ आए. आ जाओ 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली. ठीक है, आपको इसको इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इसका जो सोल्यूशन है वो हमें किसके थ्रू फाइंड आउट करना है, वो ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz. If the number of girl is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in quiz. 10 स्टूडेंट है 10th क्लास में, उसमें से कुछ क्या है 10 स्टूडेंट्स है जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं मैथमेटिक क्विज में. ठीक है, और अगर उसमें से इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल 4 इज़ मोर देन द बॉयज़, ठीक है, नंबर ऑफ़ बॉयज़ से ज़्यादा है, तो हमें बताओ कि कितने उस क्लास में नंबर ऑफ़ बॉयज़ होंगे और नंबर ऑफ़ गर्ल्स होंगी जो पार्टिसिपेट करेगी क्विज़ में. ठीक है, सो आ जाओ क्वेश्चन पे आ जाओ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमारे पास गिवन नहीं है कि कितने बॉयज़ हैं और कितने गर्ल्स हैं, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया नंबर ऑफ़ गर्ल्स दैट इज़ x, नंबर ऑफ़ बॉय दैट इज़ y. क्लियर, लेट किया. अब हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि ये बता रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ बॉयज़ और गर्ल्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट मीन x प्लस वाई कितना हो जाएगा 10. लेट इट इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गर्ल्स आर मोर देन बॉयज़, गर्ल्स आर मोर देन 4. गर्ल्स क्या हैं, लड़कों से 4 ज़्यादा हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x क्या गर्ल्स हैं तो बॉयज़ से क्या 4 रही हैं. ठीक है, तो प्लस कर देंगे, ये हमारे पास लेट इक्वेशन सेकंड आ जाएगी. और इन्हीं दो इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करके इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो हमारे पास सोल्यूशन होगा. ठीक है, सो आ जाओ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करके x माइनस वाई इक्वल टू 4 कर लो, कांस्टेंट टर्म कर इक्वल कर लो. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना. फर्स्ट इसको देखा, अगर x को हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू 10 आ जाती है, पुट कर लेना. ठीक है, और जब हम y की वैल्यू या x की वैल्यू 10 लेते हैं तो y तो भी 0 आता है, या y की वैल्यू 0 ले लो तो भी 10 आता है. ये सोल्यूशन, इसमें कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, बस इसके पॉजिटिव ही लेना है, इनकी फ्रिक्शन की टर्म नहीं आनी चाहिए. ठीक है, सिंप्लीफाई करने में हमारे इनकी सिंप्लीफाई करने में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ये नहीं अगर 10 की आ रही है तो आप लोग 100 के पुट कर लो x की वैल्यू, नहीं, उसकी नियर देयर ही करना. सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि हम 0 ही पुट करें ताकि हमारा जो लाइनें हैं वो इंटरसेक्ट हो सके. सो आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो लेट करो x 0 है तो y कितना आ जाएगा -4, नेगेटिव है उधर जाके साइन लग जाएगा. नेक्स्ट आएगा अगर y 0 होता है तो x कितना आ जाएगा पॉजिटिव का 4. तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन ऑन सम एक्सिस ग्राफ. सो आ जाओ ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसको. हमारे पास ग्राफ है y एक्सिस x एक्सिस.
पता है इधर नेगेटिव होंगे, इधर y नेगेटिव है, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सबसे पहले हमारे पास x कितना आ रहा है, x 0 आ रहा है, x 0 इट मीन यहाँ पे रहेगा, और y कितना आ रहा है 10 है, तो y की फॉर्म कहाँ पे 10 यहाँ पे है, तो कहाँ पे होगा ये, हमने कितने का डिस्टेंस ले लिया, अब हमारे पास वैल्यू क्या है 0 4 0 10 इतनी है, हमने यहाँ से डिस्टेंस ले लिया 1 2 3 4 10 तक कर दिया, ठीक है। उसी तरह नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, उसी तरह पॉजिटिव में, तो ये हमारे पास एक आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, x कितना है 0 और y कितना आ जाएगा 10, क्लियर है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है x 10 है, x 10 पॉजिटिव 10 यहाँ पे होगा, y 0 है, इट मीन y इसी लाइन इसी उस पे लाइन पे रहेगा, इट मीन ये हमारे पास आ गया x कितना है 10 और y 0 है, ठीक है। आपको पता फर्स्ट x होता है सेकंड y होता है, ठीक है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी इसको, ठीक है भाई, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सी इक्वेशन है, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ, हमारे पास x कितना 0 और y कितना -4, y कितना -4, तो कहाँ पे जाएगा लाइन, ये पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है x कितना 4 है और y कितना 0, तो यहाँ x कितना 4 है, y कितना 0, यहाँ पे आ जाएगा। इस लाइन को आपस में क्या कर दो, तो जिस पॉइंट पे हमारे लाइन दोनों इंटरसेक्ट होगी वो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है लाइन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एक्सिस की वैल्यू 7 और y की कितनी है 3 है, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी, नंबर ऑफ जो हमारे पास गर्ल्स हैं दैट इज़ 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज़ दैट इज़ 3, ये आप देख सकते हो, ठीक है। x रिप्रेजेंट गर्ल्स, y रिप्रेजेंट बॉयज़, सो इसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था फर्स्ट पार्ट। इसी तरह आ जाओ सेकंड पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि 5 pencils and 7 pens together cost of 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and cost of 1 pen. तो हमें जो फाइंड आउट करने के लिए बोला वही हमने लेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल की x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की दैट इज y. सो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस, फर्स्ट क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल और 7 पेन है, तो 5x 5 पेंसिल है तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, लेट इक्वेशन 1। नेक्स्ट में बोल रहा है 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स है, तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, इसको सिंप्लीफाई करो और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो आपको इसी की फॉर्म में इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। मैक्सिमम आपको मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही करने होंगे, अगर 3 करने 3 भी कर सकते हैं। सो हमारे पास आ जाओ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं ज़रा। 5 की वैल्यू कितनी करें, आगे 0 पुट करते हैं तो 7 की वैल्यू फाइंड ऑफ फ्रिक्शन में आएगी, तो और लेट कर लो 1 पुट करते हैं तो कितनी आएगी 5, उधर जाके 45, 7 के टेबल में 45 नहीं आता, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 2 करते हैं तो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 50 में से 10 किए दैट इज़ 40, 40 इज़ नॉट ऑल्सो सिंप्लीफाई इन द 7 के टेबल से नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाए, हम करते हैं 3 5 ज़ा 15, 50 में से 15 माइनस किए दैट इज़ कितना बच जाएगा मेरे पास, ये देखो 35, तो 7 के टेबल में 35 आता है, इसलिए हमने ये वैल्यू लेट की। आप ऐसे करो सोल्यूशन में, ठीक है, ये तुक्के नहीं है कि 0 लेनी है, जो मीन की सोल्यूशन हमारा सिंप्लीफाई हो सके। इसी तरह मेरे पास आ जाते हैं 7, अभी x की वैल्यू एक बार ये ले, नेक्स्ट लो आप x की वैल्यू 10 लेते हो, अगर 3 4 5 जो भी 10 लेते हो तो 10 50 50 0 और y की वैल्यू 0 आ जाएगी, पॉसिबल है, ठीक है। इसी तरह सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, 7 46 में माइनस करेंगे तो नहीं सिंप्लीफाई होगा 5 के टेबल से। इसी तरह 2 3 पॉसिबल है, 3 लिया तो कितना आ जाएगा मेरे पास 21, 46 में 21 25 और 5 के टेबल से आउट हो रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास x की वैल्यू हमने 8 ली है तो ये सिंप्लीफाई किया -2 आया, ठीक है। आपको वैल्यू अगर इंटरसेक्ट करनी है, अगर पॉजिटिव में करोगे तो लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं होगी, आपको एक नेगेटिव सोल्यूशन आना चाहिए, एक पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे इट मीन कहीं ना कहीं ये लाइन आपस में दोनों इंटरसेक्ट हो सकती है। सो आ जाओ देखो ज़रा, एक हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, फर्स्ट में क्या बोल रहा है x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 3, x3 इज देयर and 4 by 5 that is there, तो so this is your first point। नेक्स्ट आ गया x10 है तो y कितना है 0 है, तो यहाँ यहीं पे रहेगी, ये लाइन ड्रॉ कर दो, क्लियर है, ग्राफ आपको आता ही होगा बनाना। नेक्स्ट आ जाओ, x की वैल्यू कितनी है 3 है, x की वैल्यू कितनी है 3 है, इट मीन यहाँ पे होगी,
और y की वैल्यू अगेन कितनी है 5, ये अगेन यही पॉइंट होगा। नेक्स्ट आ जाओ x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू -2 यहाँ पे, तो ये लाइन आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट होगी। जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड नंबर ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ 1 pencil that is 3, cost of 1 pen that is 5. That is the solution of your given question. So next question is second, on comparing the ratio A1 upon B1, B1 upon B2, A1 आएगा यहाँ पे, ठीक है। C1 upon C2, find out whether the following lines represent following pair of linear equation intersect at the point are parallel or coincident। ठीक है, आपको ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा जो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्ट होंगी एट अ पॉइंट पे और पैरेलल और कॉन्सिडेंट होगी। ठीक है, आज जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है ये फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट पार्ट। सो हमें बताना है कि क्या लाइनें ये इनकी पैरेलल है, इसका सोल्यूशन बताना है। जैसे मैंने आपको टॉप ऑफ के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन से सोल्यूशन आ रहे हैं, कौन से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करो। आप कैसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। आपने यहाँ पे हमने किया है A1 A2, इसके अकॉर्डिंग ही हमने सिंप्लीफाई करना। मैंने फर्स्ट रिजल्ट बताया था, अगर A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, दैट इज क्या होगी, ये ग्राफिकली क्या होगी, ये ग्राफिकली ये इंटरसेक्ट लाइन होगी और एग्जैक्टली यूनिक सोल्यूशन होगा। इसी तरह अगर तीनों रेशियो इक्वल आती है तो वो कौन सी होगी, कॉन्सिडेंट लाइंस होगी और इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। एज इट इज इफ द टू रेशियोज आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू थर्ड रेशियो देन द पैरेलल लाइन नो सोल्यूशन। सो आ जाओ, सबसे पहले मैंने इक्वेट कर दिया कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, दोनों इक्वेशन में बता दिया। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ नेक्स्ट आ जाओ। हमने द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इंटरसेक्ट एट द पॉइंट बिकॉज हमने देखा कि हमारे पास A1 कितना है और A2 कितना है। A1 है 5 और A2 कितना है 7। इसी तरह B1 कितना है -4 और B2 कितना है 6। इट मीन इट इज़ नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल आ रही है। तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो इंटरसेक्टिंग होगी एक पॉइंट पे, बिकॉज ये हमारे पास ऐसा सोल्यूशन आ रहा है। यही बताना था हमें। आ जाओ सेकंड पार्ट पे, आ जाओ इक्वेट कर दो। क्वेश्चन इक्वेशन गिवन है, इक्वेट करो A1 A2 क्या है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। A1 अपॉन A2 देखो कौन सा सोल्यूशन आ रहा है, 9 अपॉन 18 दैट इज B1 अपॉन B2 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 12 अपॉन 24, 9 2 ज़ा 18, 3 2 ज़ा दिस वन, 12 2 ज़ा दिस वन। इट मीन ये तीनों की तीनों इक्वेशंस इक्वल आ रही हैं। जहाँ पे तीनों इक्वेशन इक्वल आती हैं वो कॉन्सिडेंट क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, और वो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन देगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगी। ये हमने बता दिया। ठीक है, बड़े इजी से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड पार्ट पे। 6x माइनस 3y प्लस 10, 2x माइनस वाई प्लस 9। तो A1 A2 B1 B2 इसमें से फाइंड आउट करो। उसको देखो क्या आ रहा है आपस में। A1 ये A1 अपॉन A2 6 अपॉन 2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 ज़ा 6। इट मीन ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब नेक्स्ट को देखो 10 अपॉन 9, इट मीन ये इक्वल नहीं आ रहा है। टू रेशियोज इक्वल है बट थर्ड नहीं इक्वल आ रही। इट मीन हमारे पास ये कौन सा सोल्यूशन हो गया, ये हमारे पास हो गया पैरेलल लाइन वाला। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज पैरेलल। बस इसके अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करके इसका सोल्यूशन बताना होगा। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, on comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent and equations are consistent and inconsistent. So आपको पता होना चाहिए कंसिस्टेंट के लिए कौन सा रिजल्ट है और इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सा है। ठीक है, सो देखो ज़रा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए बताती हूँ मैं। नेक्स्ट आ जाओ, ये हमारे पास टू इक्वेशंस हैं गिवन है। ठीक है, A1 अपॉन A2 ये हमने फाइंड आउट किया। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू थर्ड की इक्वल है, ये
थर्ड के लिए हमने अप्लाई किया था, अगर दो रेशियो इक्वल नहीं आ रही तो थर्ड इक्वल आ रही है। दीज आर इंटरसेक्टिंग मीन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर ये दोनों आपस में, मैंने बताया था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा? हमारे पास होगा एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो यही बताया हुआ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ठीक है, अगर इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन आता है देन वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट ही होगी, ठीक है। अपनी बुक में इसका रिजल्ट देख सकते हो, इसमें गिवन है रिजल्ट कि कंसिस्टेंट कब होता है? जब हमारे पास विच हैज़ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच हैज़ अ सोल्यूशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कब होगा? जब क्या होगा? उसका कोई यूनिक सोल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आएगा। अदरवाइज अगर नो सोल्यूशन आता है तो हमारे पास जो इनकी लाइन्स होगी वो क्या होगी? जो हमारे पास इक्वेशन होगी वो क्या नहीं होगी? नो सोल्यूशन में कंसिस्टेंट नहीं होगी। सो सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = दिस वन। सिंप्लीफाई करो, a1 निकालो, इसमें a1 2 है, b1 - 3 है, c1 दिस वन है, a2 दिस वन 4 है, b2 - 6 है, c2 -9 है। इक्वेट करो ज़रा, a1/a2 1/2 निकलेगा, b1/b2 -3/-6 1/2 निकलेगा, c1/c2 8/9 निकले। इट मीन ये थर्ड इक्वेशन, सॉरी थर्ड हमारा क्या नहीं होगा? इक्वल नहीं आएगा, c1/c2 नॉट इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास इस कंडीशन में कौन सा सोल्यूशन होगा? कॉन्सिडेंट पैरेलल लाइंस कॉन्सिडेंट क्या होगा? लाइंस होंगी, और वो क्या करेगी? क्या सोल्यूशन देगी? नो सोल्यूशन देगी, और इससे हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड। थर्ड में बोल रहे हैं फ्रिक्शन में गिवन है a1 तो 3/2, b1 कितना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने, रेशियोज को सिंपल इक्वेशन बना लिया, तो कितना आ जाएगा? सिंपल बनाना होगा, सिंपल कैसे होगा? एलसीएम लगे, बड़ा लेंथी चला, अब सिंपल रहने दो। a1 कितना है? 3/2, a2 कितना है? 9। इसी तरह b1 कितना है? 5/3, और b2 कितना? -10। क्लियर है? आप कर सकते हो इसको सिंप्लीफाई। 3/2 × 9, तो 3 3 = 9, तो 1/6 आ गया। इसी तरह इसको सिंप्लीफाई किया, -1/6 आया। इनमें ये तीनों के तीनों आपस में क्या है? नॉट इक्वल है। जब तीनों नॉट इक्वल होते हैं, इनकी कोई भी टर्म आपस में इक्वल नहीं है रेशियो की फॉर्म में, दिस इज कंसिस्टेंट। और ये कौन सा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। कौन सा सोल्यूशन होगा? ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। इक्वेट कर दो, a1 a2 b1 b2 c1 c2, और ठीक है कर दिया। और यहाँ से देखो क्या आ रही है रेशियो, a1/a2 = b1/b2, तीनों इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आते हैं तो कौन सी लाइन होती है? कॉन्सिडेंट होती है, और इसमें क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। करो ज़रा, इसमें कितना? 1/2 माइनस का, इसमें भी -1/2 और इसमें भी -1/2, सभी आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, यस जब इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या होगी? कंसिस्टेंट होगी, ये हमें पता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ, कब नहीं होगी कंसिस्टेंट? जब नो सोल्यूशन होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ इज 4, रेशियो की फॉर्म है। सिंपल a1 a2 इक्वेट कर दो, और रेशियो देखो a1 4/3 इंटू a2 कितना है? 2, तो 2 आ जाएगा 2/3। इसी तरह b1/b2 2/3, c1/c2 4, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3, तो सभी के सभी इक्वल आ रही हैं। इट मीन ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा, इक्वेशन के आगे कंसिस्टेंट होगी। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है,
विच ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन्स द सोल्यूशन ग्राफिकली। तो पता करो ये है कंसिस्टेंट, इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। फर्स्ट और A1 निकला, B1 C1, सेकंड में A2 B2 C2। देखो ज़रा आपस में तीनों इक्वल आ रही हैं। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एज फॉलो। इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को अब हमें ग्राफिकली करना, तो हमें इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होगी, लाइज करवानी होगी, ठीक है। तो x की 0 तो 5 y 5, x की 3 तो y 2। इसी तरह सेकंड में पुट किया, x की वैल्यू 0 y 5 और x की 2 तो y 3। तो इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दो, सिंपल सी फॉर्म है, ये आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी सिंपल, ग्राफिकली में रिप्रेजेंट कर दिया, हमारे पास ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। एक पे तो सिमिलर ही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड पार्ट, सिंपल से x माइनस वाई, A1 कितना आ जाएगा 1, A2 कितना आ जाएगा 3, B1 कितना आ जाएगा -1, B2 कितना आ जाएगा -3, C1 कितना आ जाएगा 8, C2 कितना आ जाएगा 16। क्लियर। A1/A2 किया तो 1/3, B1/B2 किया तो माइनस माइनस कैंसिल 1/3, दिस वन किया नॉट इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा आता है, जब थर्ड इक्वल नहीं होता तो पैरेलल लाइन है, इसमें नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर इनकंसिस्टेंट है इट मीन इसे ग्राफिकल में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यही ऊपर बोला था उन्होंने। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पे, सॉरी फोर्थ के थर्ड पार्ट पे। फोर्थ के थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, 2x प्लस वाई, दिस वन इक्वेट कर दो, ये A1 A2, ये सिंपल आप कर सकते हो, बार बार मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है ना। A1/A2 कितना 1/2, B1/B2 -1/2, C1/C2। इट मीन तीनों के तीनों आपस में इक्वल नहीं है। जब ये नहीं होगा तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, इट मीन ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ कंसिस्टेंट सोल्यूशन, और इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पुट करनी होगी, इसकी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, जो हमारे पास ऐसे है। कुछ भी अगर हमने यहाँ पे 0 किया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 कर सकते हैं ना। अगर x 0 रखते हैं तो y 6 आता है, अगर y 0 रखते हैं तो x कितना आता है 3 आता है। आप ऐसे पुट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट एक नेगेटिव में होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास लाइन क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं y 0 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये हमारे पास ग्राफ रिप्रेजेंट हम करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशंस, y एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस। Point first is 2, where is the x2, that is 2, and y is 2, where is y2, that is this. Clear. X is 3, y is 0, that is line of the equation is 2x plus y equal to 6, ये एक लाइन। नेक्स्ट आ जाएगा x is 0, y is -2, where is -2, this is -2, x is 1 and y is 0, this is also second line of equation is, इक्वेशन लिख देना क्या होगी 4x minus 2 y equal to 4, ये देख लेना, ठीक है। सो जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी वो हमारा सोल्यूशन होगा, सिंपल सी बात है। 2 and 2 आर मीन हैव यूनिक सोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, सिमिलर क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन है 2x minus 2y minus 2 equal to 0, ठीक। 4x minus 4y दिस वन, ठीक है। तो इसको A1 A2 B1 ये तो आप सिंपल सी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते। देखो इसमें दो इक्वल है, इट मीन कौन सा सोल्यूशन गिवन होगा ये हमारे पास, जहाँ पे दो इक्वल होते थर्ड इक्वल होते पैरेलल लाइंस है, इट मीन क्या होगा नो सोल्यूशन होगा, या ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये लाइन भी हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या होगी, इनकन्सिस्टेंट सोल्यूशन होगा। फिफ्थ को बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जो नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। इज योर 5th क्वेश्चन।
half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than and width is 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन. इट मीन इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी होगी. जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसे हम लेट कर लेंगे. लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज x, लेट द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ गार्डन इज y. क्लियर. गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. Perimeter of rectangular garden, that is formula is twice of length plus breadth, and your length that is x and breadth is y. Clear. Next आ जाओ. half of the perimeter of garden is this one and x plus y is the half perimeter of garden. According to first condition, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि जो लेंथ है वो विड्थ के 4 ज़्यादा है. तो हम क्या करेंगे? x इज इक्वल टू वाई प्लस 4. दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकेंड कंडीशन इज अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. क्लियर. एक में लेंथ ये बताइए और उसमें लेंथ और ब्रेथ कितने बताइए? 36 मीटर. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं. तो जब हमें ग्राफ के थ्रू इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें ये रखना है याद कि हम इसमें वैल्यू लाइज करवा के इसके हम सोल्यूशन लाएंगे, जिसमें एक पॉजिटिव की होगी इक्वेशन और एक नेगेटिव में होगी. देन वो एक पॉइंट पे लाइन क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी. जिस पॉइंट पे ये लाइन दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उन दोनों पॉइंट से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर है. सो इस तरह हमने x इज इक्वल टू दिस वन फर्स्ट गिवन है. x 0 पुट करेंगे तो y माइनस 4 आ जाएगा. ये से एक हमें नेगेटिव चाहिए ही चाहिए थी वैल्यू. नेक्स्ट अगर y 0 पुट किया तो x 4 आ जाएगा. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हमारा फर्स्ट की है. नेक्स्ट आ जाओ सेकंड के लिए. अगर x हम क्या पुट करते हैं? 24 कर रहे हैं. आपने 24 करा, आप 0 भी करते तो भी 36 आता है. बट हमें इसके अप्रॉक्सीमेटली इनकी लाइज करवाना है. तो इन्होंने क्या लिया? 24 लिया. 24 लिया तो हमारे पास y 12 आ जाएगा. इसी तरह अगर y 12 आ गया तो सेकंड में बोल रहे हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 36. तो एक की वैल्यू पुट की तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी. ये हमारे पास दो इक्वेशंस का सोल्यूशन आ जाएगा. अब इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो. ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इसको. दैट इज y एक्सिस एंड दैट इज योर x एक्सिस. y एक्सिस एंड x एक्सिस. क्लियर है. आपको पता है ये नेगेटिव के होते हैं, ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं. इस क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है. ठीक है ना. और यहाँ पे y पॉजिटिव नेगेटिव होता है और x पॉजिटिव. फर्स्ट में बोल रहे हैं x 0, इट मीन x यहीं पे रहेगा. y कितना है? -4. -4 कहाँ पे आ रहा है? ये लाइज करवाए. ठीक है. नेक्स्ट बोल रहे हैं x कितना 4 है और y कितना है? 0. ये पॉइंट रहेगा. सो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को मीट कर दो लाइन के थ्रू. नेक्स्ट आ जाओ. हमारे पास सेकेंड लाइन क्या बनेगी? x कितना 24 और y कितना है 12. x 24 और y कितना है 12. तो ये इस पॉइंट पे होगा. इस पॉइंट पे होगा. और x कितना है 12 और y कितना है 20. यस. x कितना था 24 और y कितना था 12. एक पॉइंट ये आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ गया. नेक्स्ट आ जाओ. x कितना है 12 इस पॉइंट पे है. 24 कहाँ पे है? y 24. ये हमने डिफरेंस लिया 4 का. 4 8 12 16 20 24. क्लियर है. तो हमारे पास कितना आ जाएगा? x 12 और y 24 ये आ जाएगी. तो एक लाइन ये ड्रॉ हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी. जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो x और y की वैल्यू होगी. ये देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 16 और x की कितनी आ रही है? 20. तो 20, 16. क्लियर. तो हमारे पास 20 क्या होगी? हमारे पास मीट कर दिए पॉइंट इन दो पॉइंट्स पे. ऑन x एक्सिस इक्वेशन 20, y एक्सिस 16 है. आपने लिखा है x रिप्रेजेंट लेंथ एंड y रिप्रेजेंट विड्थ. x इज 20 मीटर, y इज 16 मीटर गार्डन का
विदित होगा। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। सो आज के लिए इतना ही गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।